बच्चा मेंटली हरेसमेंट भी हो रहा है और पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। तो सोचो एक छोटा सा एग्ज़ाम भी व्यवस्था नहीं करवा पा रही है, तो ये इतना बड़ा देश कैसे चला रहे होंगे। ये लोग जो हमें आज एंटी सोशल अलाइनमेंट्स कहते हैं, अगर हम सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाते हैं, क्या हम देश विरोधी हैं? जब से ये सरकार आई है, मुझे तो इस सरकार में रत्ती भर भी नहीं लग रहा कि ये कोई भी सिस्टम संभाल पा रही है। किसान वो परेशान हो रहा है, बिजनेसमैन वो परेशान हो रहा है। देश में 80 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है? अभी जो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, सिर्फ उसकी वजह से छः जो मुझे पता है 6 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। उसकी जवाबदेही कौन लेगा? जब हम सीयूईटी वगैरह या किसी के एग्जाम में जाते हैं नीट के लिए, तो ये जो अगर जेब वाली कपड़े होते हैं जिनमें पॉकेट्स होती है, वो उसको फाड़ देते हैं, पॉकेट फाड़ देते हैं चेकिंग के लिए कि उसमें कहीं कुछ भी ऐसा ना हो। लेकिन आप बच्चों की जेबें चेक कर रहे हो, आपके सिस्टम में क्या है वो आप चेक ही नहीं कर रहे हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? लाइक हु इज रिस्पॉन्सिबल? सुसाइड नोट पे आकांक्षा चतुर्वेदी वो क्या कहती है अपनी माँ को? सॉरी मोम एंड डैड। ये देखिए सॉरी मोम एंड डैड। एक बेटी अपना बच्चा को अच्छी न्यूज़ देती है कि ये सुसाइड नोट पे ये लिखे कि सॉरी मोम एंड डैड। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और आप पीछे देख सकते हैं ये जो लोगों का यहाँ ये जो स्टूडेंट है इनका तांता लगा हुआ है। जेनजी देख सकते हैं कि सारे जितने भी यहाँ पर जो भीड़ है मौजूद है ये जेनजी की है और ये कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं। सबका यहाँ पर कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है, यहाँ पर जो देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनके लिए अगर यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इनसे चलकर बात करेंगे कि आखिरकार ये लोग सरकार से क्या चाहते हैं और इनके मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रजनीश है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं ये इसको प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व करने आया हूँ कि देख रहा हूँ कि क्या ये होप जो दी जा रही है, क्या कहते हैं, आपका एक प्लेटफॉर्म जो है अल्टरनेटिव बनने की, वो वाकई में सफल है या नहीं है। कई लोगों ने यहाँ पे कहा कि आपका जो है कि इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स होने के बावजूद जो है संख्या यहाँ थोड़ी कम दिख रही है। मेरा ये मानना है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है जनाब तादाद से क्या होता है। तो मेरे हिसाब से अगर हौसले से अगर आए हैं वाकई में, क्या कहते हैं, जो है चेंज, क्योंकि मुझे लगता है कि सिस्टम जो है वो सबको परेशान कर रहा है। वो अमीर गरीब देख कर परेशान नहीं कर रहा। अगर 700-800 की AQI में अगर हवा है तो क्या कहते हैं आपका जो जाहिर सी बात है वो अमीर भी इनहेल कर रहा है, गरीब भी कर रहा है। अगर गंदा पानी है तो वो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। अगर ट्रैफिक हम देख रहे हैं सड़कों पे तो वो अमीर गरीब दोनों को क्या कहते हैं आपका जो बराबर जो है चोट पहुंचा रहा है। हाँ, अमीर थोड़ा बचाव कर लेता है लेकिन एट दी एंड उसको भी जो है फेस करना ही पड़ता है इन सारे चैलेंजेस को। तो सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई है, क्योंकि ऐसा मानना है कि एक स्कूल के खुलने की वजह से जो आपका जो है सैकड़ों जो है आपके जो है मतलब कि जेल जो है वो बंद हो जाते हैं आपका जो है। और सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं मेन जो कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद जो समाज संस्कृति में अगर जो संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है वो आपका शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही बताते हैं कि आपकी आज की जनरेशन जो है वो कल की जनरेशन क्या होने वाली है। कहते हैं कि 1943 में आपका जब कहते हैं कि पूरा यूरोप जो है आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड के जो है आपका जो है खून के झगड़े में लगा हुआ था, उस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो एक बजट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने सारे सब्जेक्ट के पैसे काट दिए। तो जो अपोजिशन में खड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने पूछा कि जब आपने सबके पैसे काट दिए तो एजुकेशन का पैसा भी काटो। अब एजुकेशन के सब्जेक्ट का पैसा आपने क्यों नहीं काटा? हमने देखा कि एजुकेशन के सब्जेक्ट का पैसा आपने नहीं काटा। तो उन्होंने कहा कि टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई इमारतें, टूटी हुई नालियाँ हम दोबारा खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक जनरेशन बर्बाद हो गई तो हम उसे दोबारा खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इशू बहुत अच्छा उठाया इन लोगों ने, क्योंकि 22 लाख से ज़्यादा नीट के जो एस्पिरेंट्स है वो परेशान है। आपका जो SSC GD के एग्जाम में क्या कहते प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अभी देखो दिल्ली पुलिस का जो आपका जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसका रिजल्ट अभी तक जो अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, तमाम क्या कहते हैं आपके देखोगे स्टेट के अंदर जो है एजुकेशन को सही से इंप्लीमेंट ना कर पाने की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या कहते हैं आपका जो है सीधी बात है कि भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है या धर्मेंद्र प्रधान है वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि मुद्दा होता है आपका जो है गरीबी की रेखा और भटका के ये कर देते हैं आपका रेखा की गरीबी। तो ये जो डबल गेम चल रहे हैं क्या कहते हैं आपका प्ले कर रहे हैं, ये देश को समझ में आ रहा है। देश इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसको एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा। आपको लगता है ये एक सही प्लेटफॉर्म है और इससे कुछ चेंजेस आएंगे? सरकार अपने जो कार्यभार है उसमें कुछ चेंजेस करेगी? आई एम होपफुल, आई एम क्वाइट होपफुल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्या कहते हैं, क्या पता कि भाई अगर अवेकनिंग यूथ क्या कहते हैं पढ़े लिखे यूथ, देखो एलिगेशन से नहीं डरना चाहिए। एलिगेशन तो आप पे लगेंगे क्योंकि अच्छा काम करने निकले ना आप लोग क्या कहते हैं। लेकिन एक दिन के इस प्रदर्शन से चीजें चेंज होंगी? देखो, यदि अंधियारे से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो ऐसा हमें सिर्फ इस नंबरिंग में और काउंटिंग्स में क्या कहते हैं इसको जो है बयां करके इसे खत्म कर देना, मुझे लगता है ये एक विचार है जो पूरे देश में चल रहा है। मैंने कहा ना कि एक प्लेटफॉर्म जो है पूरा देश ढूंढ रहा है अल्टरनेटिवली, कि अगर सिस्टम इतना वाहियात हो रहा है उसके खिलाफ हमारे पास
पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ जाकर हम अपनी बात रख सके। मेरे हिसाब से अगर ये प्लेटफॉर्म बनने में वो कामयाब हो जाता है तो बहुत लोग निकलेंगे बाहर। सर आप अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम हरीश वत्स है जी। यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो जी एक छोटी सी बात लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा बेटा अभी 12th के एग्ज़ाम दे के अब 12th पास किया उसने, और एक बेटा मेरा 15 साल का जो 10th में जा रहा है। आज जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, ये आज से पहले हमने कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी थी कि इतने पेपर लीक हो जाते हैं। एक CUT का छोटा सा एग्ज़ाम जो सुबह 5 बजे बच्चा घर से निकला और भूखा प्यासा सवेरे, और हम लोग लेके अपने बच्चे को गए वहाँ पे एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और वहाँ 4 घंटे बच्चे को अंदर बिठा रखा, और उसके बाद वो 12 बजे करीब बोल देते हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो अब इससे देखो कि बच्चा मेंटली हरेसमेंट भी हो रहा है और पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। तो सोचो एक छोटा सा एग्ज़ाम ये व्यवस्था नहीं करवा पा रही है तो ये इतना बड़ा देश कैसे चला रहे होंगे। मैं इस सवाल को लेकर आया हूँ आज यहाँ पे। तो मुझे जो इन सब में मुझे अपना बच्चा, अपने बेटे नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी माता पिताओं को आना चाहिए यहाँ पे, और ये उनके भविष्य का सवाल है। और ये 12 साल और उससे पीछे की बात नहीं है, ये जब से ये सरकार आई है, मुझे तो इस सरकार में रत्ती भर भी नहीं लग रहा कि ये कोई भी सिस्टम संभाल पा रही है। किसान वो परेशान हो रहा है, बिजनेसमैन वो परेशान हो रहा है, एक हमारे से पेरेंट्स वो परेशान हो रहे हैं, मिडिल क्लास वो परेशान हो रहा है, गरीब वो परेशान हो रहा है। 5 किलो अनाज के ऊपर लोग जी रहे हैं, और वो भी इन्होंने 3 महीने देने के बाद में उन लोगों को हाशिए पर ला दिया है। तो जिस कॉलोनी से मैं आता हूँ, छोटी सी कॉलोनी है मेरी, बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना गुजर बसर करके अपने बच्चों को पढ़ा पाए हैं हम 12वीं तक। 12वीं तक पढ़ाने के बाद आज हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो मैं इस सरकार से संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है इन बच्चों की मांगें बहुत बढ़िया हैं और हर पेरेंट्स को साथ आना चाहिए। आप ये झंडा लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से आज पूरे देश में एजुकेशन का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और ये फ्लैग हम इसलिए लेकर आए कि हमारे पूर्वजों ने जो है इस देश की आज़ादी में अपना खून बहाया है, और इस देश की आज़ादी में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी है। ये लोग जो हमें आज एंटी सोशल अलाइनमेंट्स कहते हैं, अगर हम सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाते हैं, क्या हम देश विरोधी हैं? आप बताइए। अच्छा, यहाँ लोगों को सरकार के खिलाफ उतरना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है? विपक्ष सरकार के जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ बोल ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, ओपोजिशन तो इस समय लग रहा है कि न्यूट्रल हो चुका है। वो उसमें है कि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है युवाओं की लहर से जो है कहीं ना कहीं इस देश में सिस्टम बदल सकता है। आने वाले समय में जितने भी ओपोजिशन पार्टी के, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वो भी सड़कों पे उतरेंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज देश का युवा सड़कों पे, आने वाले समय में देश का युवा, किसान, जवान सब सड़कों पे होंगे। नेपाल जैसी कुछ स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए भाई, नेपाल जैसी स्थिति कौन चाहता है? ये डेमोक्रेसी कंट्री है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है, किसने बनाई है? आज जो है लगातार युवा जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देश में 80 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है? देश का युवा लगातार प्रयास कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने घर के गहने गिरवी तक रख रहा है, अपने ज़मीन तक लैंड परचेस कर रहा है, उसको बेच रहा है। लेकिन जब उसका ही इतनी सालों की मेहनत जब है, इसी प्रकार से पेपर लीक होते रहेंगे तो इसी प्रकार से जो है प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कि ये क्या लेके बैठे हैं और क्या क्या लिखा है इसमें, क्या मांगे आपकी सरकार से? ये एक भगत सिंह जन अधिकार यात्रा करके एक हम पदयात्रा निकालते हैं। अभी जो लास्ट पदयात्रा निकली थी वो 10 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी बेंगलोर से, और लगभग कई सारे शहरों से गुजरते हुए 8500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए। कितने लोग शामिल हुए थे इस यात्रा? कई सारे संगठन हैं, जैसे कि नौजवान भारत सभा है, मैं खुद दिशा छात्र संगठन का मतलब कार्यकर्ता हूं, उसके तहत मैं भी इसमें जुड़ा था। और 3 मार्च को ये दिल्ली के जंतर मंतर पे कल्मिनेट हुआ था। तो इसमें हम लोग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, स्टूडेंट की जो डिमांड्स हैं उसको हम लोग आर्टिकुलेट करते हुए हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। आज आपको पता है कि चीज़ें क्या चल रही है। जो भी कन्विक्टेड क्रिमिनल से रेपिस्ट है वो तो बाहर आराम से घूम रहे हैं या पार्लियामेंट की शोभा बढ़ा रहे हैं, और जो आम छात्र हैं जो यहाँ पे अपनी चप्पलें घिस रहे हैं, कभी इस ऑफिस जा रहे हैं, कभी दूसरे ऑफिस जा रहे हैं, उनके साथ क्या चल रहा है। अभी जो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, सिर्फ उसकी वजह से 6 जो मुझे पता है 6 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। उसकी जवाबदेही कौन लेगा?
जो ये स्टूडेंट जो है वो कल को किसी अच्छे जॉब में जाते, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे होते तो कुछ देश समाज के लिए, खुद के लिए कुछ कर रहे होते। इनका भी कुछ सपना था बेहतर डॉक्टर बनकर अपने समाज के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। तो उनके लिए और अपने खुद के लिए आज हम लोग इस जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये आया है। हालांकि हमें अभी नहीं पता ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो क्या टर्न लेगी। तो हम लोग सिर्फ इनका जो वर्तमान डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एक एफिशिएंट मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके रहते हुए पिछले 7 सालों की बात करें तो 70 से ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस के एग्ज़ाम्स लीक हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। लोग 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके कहीं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि उनका रोल नंबर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा या एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो स्टूडेंट काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसके अलावा नौकरी मिलने के बाद भी उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को 8 घंटे की जॉब बोल के किसी से 12 घंटे का काम लिया जा रहा है, कोई जवाबदेही कहीं पर नहीं है कंपनी के ऊपर, उनको इतने ख़राब वर्किंग कंडीशन में काम करवाया जा रहा है। तो इन सब बातों के लिए हम जो है सरकार से उनकी जवाबदेही मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये जो दिशा छात्र संगठन की बात करूँ तो ये स्टूडेंट्स के बीच काम करता है, जो कैंपस में स्टूडेंट्स होते हैं और जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होती है उनके बीच काम करता है। तो उसकी तरफ से हम ये पदयात्रा निकालते हैं और वो उसके बारे में बताने के लिए इसकी जो बेसिक डिमांड है कि एक भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की एक बेसिक डिमांड यही है कि सबको रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार हमारी मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए। आप बताइए कि राइट टू लाइफ हमें दे दिया गया है, लेकिन अगर हम 24-25 साल के युवा है, 30 साल के युवा हैं और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ऐसी जीवन लाइफ का क्या फ़ायदा। समाज हमें गालियां दे रहा है, हमारा खुद का परिवार हमें गालियां दे रहा है। तो राइट टू लाइफ जो है उसका कोई मतलब नहीं है अगर हमारे पास राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसलिए हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट को एक फंडामेंटल राइट घोषित करने की मांग करते हैं। साथ में वर्तमान में जो ये एनटीए ने इतना ख़राब प्रदर्शन किया है, लगातार प्राइवेट प्लेयर्स को क्वेश्चन बनाने की छूट दे देता है, उस धांधलियाँ होती हैं, कोई भी कहीं भी एक खेत के बीच में एग्ज़ाम सेंटर खोल के खड़ा हो जाता है, वहाँ का सर्वर काम नहीं कर रहा होता है। तो एनटीए को बर्खास्त करने की ज़रूरत है। ये डिमांड हम लोग पिछले 2-3 सालों। अच्छा, अगर यहाँ पर हम शिक्षा मंत्री को चेंज करते हैं, किसको देखना चाहते हैं, कौन है जो उस पद को संभाल सकता है? बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात इस सिस्टम की है जो जो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। तो ये कोई भी व्यक्ति जाए लेकिन वो अकाउंटेबल हो। अगर वो जब तक अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होती है तब तक सरकार के प्रति जो हमारा गुस्सा है वो जारी रहेगा और हम जो है अपना ये मूवमेंट जारी रखेंगे किसी न किसी फॉर्म में। आज हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी ने ये प्रोटेस्ट का कॉल दिया तो तमाम लोगों के साथ हम भी यहाँ पे आए हैं, कल किसी और तरीके से। और दिशा छात्र संगठन की तरफ से हम ये लगातार पहले भी करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये जो युवा हैं इनकी मांग यही है कि इन्हें एक सही प्लेटफॉर्म लगा है कॉकरोच जनता पार्टी। कहीं ना कहीं ये लगा है कि इस पार्टी के थ्रू हम अपनी आवाज़ जो है वो सिस्टम तक पहुँचा सकते हैं, सरकार तक पहुँचा सकते हैं। जिसके बाद इनकी डिमांड यही है कि ये जो एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम बना रखा है, गलत तरीके से हमेशा पेपर लीक हो जाते हैं और बार बार, क्योंकि लोग जो है, फैमिली जो है वो अपनी पूरी पूंजी अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सर आप क्यों आए? मैम, हम ये आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर तो सिर्फ 100 मांगों में से एक मांग है। असल में तो हमारी पूरी सिस्टम और पूरी गवर्नमेंट ही करप्ट और टायरेनिकल और अनडेमोक्रेटिक हो चुकी है, जिसकी मांग तो असल तो ये है। अब इससे सारे संगठन जुड़ने चाहिए। हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किसान संगठन, मजदूर संगठन और एनवायरमेंटल संगठन जो भी हैं सब इससे जुड़ें और सरकार से एक बड़े दबाव की मांग करें। पीसफुल हो ये आंदोलन। ये तो एक क्रांति की शुरुआत है आज तो सिर्फ, लेकिन जो क्रांति ये क्रांति अभी ख़त्म नहीं होने वाली, लंबी चलेगी, जिसमें सरकार को लोग जॉन लॉक की एक बात मैं कहना चाहूँगा अभी, पॉलिटिकल फिलोसफर जॉन लॉक की। उन्होंने कहा था कि लोग सरकार चुनते हैं ताकि उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनके लोगों के हितों के लिए सरकार काम कर सके। लेकिन जब सरकार वो काम छोड़ के लोगों पे हितों पे, उनके नेचुरल राइट्स पे अटैक करना शुरू कर दे गवर्नमेंट ही खुद, तो लोगों का राइट नहीं, उनकी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि उस गवर्नमेंट को हटा दें और एक नई गवर्नमेंट चुने, लोकतांत्रिक माध्यम से एक नई सरकार चुने और जो कि देश के लोगों के हितों के लिए काम करें। अब हम देखते हैं ना तो हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित है, हम कहीं भी देखें 2 कैपिटलिस्ट के लिए गवर्नमेंट सिर्फ काम कर रही है, जो कि अंबानी और अडानी। मुझे सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रही है, उन्हीं के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। आम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे हुक्मरान हैं वो तो विदेशों में जाके अपने बड़े फार्म हाउसेज में रह लेंगे। आम लोगों के लिए ये हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, तो आम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए इससे सब लोग जुड़ेंगे और ये बड़ी क्रांति का रूप लेगी और सरकार को अपने या तो लोगों के हितों के लिए काम करना दोबारा शुरू करना पड़ेगा। एक दोबारा से लोगों की सरकार बनेगी, नहीं तो फिर गद्दी सरकार को, इस सरकार को
हाँ छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल। ये अपना 2029 तक का कार्यकाल भी इस हिसाब से चलते रहे तो पूरा नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो लोग ही अपनी सरकार चुनेंगे, फिर लोगों की और युवाओं की सरकार आएगी, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी की आए या किसी और की आए। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? एकदम से कुछ हफ्तों में कोई ये पार्टी बना देता है और मिलियंस में फॉलोअर्स एकदम से हो जाते हैं। मैम देखो, ये पार्टी जो है एक ऐसा नहीं है कि जैसे कोई कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ने बनाई हो, नहीं, ये लोगों ने बनाई है। लोगों का आक्रोश था, उन्हें एक तरीके से कोई जुड़ नहीं पा रहे थे वो कहीं पे भी। एक चिंगारी की तरह भड़की है वो। जिस प्रकार हमारी 1857 में क्रांति हुई थी, उसमें लोग गुस्सा थे, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत आक्रोश था, लेकिन एक चिंगारी मिली उनको, एक मुद्दा मिला। वो इसी प्रकार है, केवल एक मुद्दा मिला है लोगों को, एक आक्रोश की तरह भड़के में, चिंगारी में आग लगी है। लोग तो पहले से इनसे बहुत परेशान थे, बीजेपी सरकार से। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इन्होंने एक वो गूगल फॉर्म लिंक दिया, उससे लोग ज्वाइन होते गए और आज देखते हैं हम यहाँ करोड़ों लोग से जुड़ चुके हैं। और आज पहला दिन इतने लोग यहाँ आए हैं, तो देखते हैं यहाँ बहुत बड़ी क्रांति का रूप लगता है ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और इस प्रोटेस्ट से कितने चेंजेस होने वाले हैं या हो सकते? देखिए मैम, प्रोटेस्ट तो ये लंबा चलेगा, इतना आसानी से नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश में अब इलेक्शन पे भी लोगों का ट्रस्ट कम ही टाइम रहेगा, कम हो गया है, क्योंकि जो हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो गवर्नमेंट के इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। अब वो देश के इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे हैं। अब तो लोगों का डेमोक्रेटिक संस्थाओं से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये क्रांति लंबी चलेगी। और हम आशा करते हैं पीसफुल ही रहे क्रांति और लंबी चले, और फिर सरकार को हटना पड़ेगा। लोगों की आवाज़ के सामने, 150 करोड़ लोगों की आवाज़ के सामने कुछ 500-400 MP हैं हमारे या कुछ पार्टी से जुड़े लोग, उनकी आवाज़ नहीं चल सकेगी। सरकार को इसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे एक टाइम पे। में इसके थ्रू आप क्या जो है संदेश देना चाह रहे हैं जेनजीज को? इसके थ्रू यही लाइक मैसेज है, संदेश है कि जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तो बेसिकली मेरा यही मैसेज है कि अगर वो थोड़ी सी केयर करते हैं हमारी, तो आई थिंक उन लोगों को सोचना चाहिए कि आजकल के बच्चे क्या क्या फेस कर रहे हैं। लाइक इमेजिन तुम पूरे साल पढ़ाई कर रहे हो एंड देन सडनली वहाँ जाके पता चल रहा है कि तुम जो एग्ज़ाम लिख के लाए हो इतने अच्छे से, वो गलत है, वो लीक हो रखा है ऑलरेडी। जब ये लोग चेकिंग पे आते हैं, लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब हम CUET वगैरह या किसी के एग्ज़ाम में जाते हैं नीट के लिए, तो ये जो अगर जेब वाली कपड़े होते हैं जिनमें पॉकेट्स होती है, वो उसको फाड़ देते हैं, पॉकेट फाड़ देते हैं चेकिंग के लिए कि उसमें कहीं कुछ भी ऐसा ना हो। लेकिन आप बच्चों की जेबें चेक कर रहे हो, आपके सिस्टम में क्या है वो आप चेक ही नहीं कर रहे हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? लाइक हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हम तो ठीक है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी साइड से 100% दे रहे हैं, बट आप भी तो 100% दो। अगर हमारी गवर्नमेंट, एक्चुअली एक चीज़ मैं कहूँगी, आई लव इंडिया। अगर मुझे चुनने को बोला कि कहीं भी लाइक मुझे कहाँ पे बॉर्न होना है, आई विल चूज़ इंडिया लाइक इन एवरी लाइफ टाइम। बट आई थिंक अभी जो सिचुएशन चल रही है, इट्स लाइक सो बैड एंड सो डिप्रेसिंग। मैंने कभी लाइफ में नीट नहीं दिया, कभी भी लाइफ में मैंने नीट नहीं दिया, बट मैं अपने फ्रेंड्स को देख रही हूँ। इवन मैंने कल लाइक न्यूज़ देखी कि 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिए। इट्स सो सैड। इसीलिए मैं आज मेरे पास बहुत काम था, एक्चुअली आई एम होम ट्यूटर। क्वेश्चन ये आ जाता है कि चला अभी ये कंफर्म हो गया कि पेपर लीक हो गया है। कई बार ऐसा हो कि पेपर लीक हुआ हो लेकिन स्टूडेंट्स को, लोगों को पता ही ना चला हो, और आज जो उस पोजीशन पे बैठे हैं, क्या वो उस लायक हो या ना हो, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। अगर वो लायक होते तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। दैट्स इट। अगर आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, पहली बात आप इसको ये दिखाते हो कि अगली बार एग्जाम हो जाएगा। व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? व्हाट अबाउट जो बच्चे इतना अच्छा स्कोर करके आए थे? मेरा फ्रेंड है, वो 3 साल से नीट दे रहा है एंड ही इज़ सो लाइक, उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था खुद पे कि इस बार उसका हो जाएगा, लेकिन सडनली 12 तारीख को पता चलता है, वो मुझे कॉल करके बोलता है कि नीट तो कैंसिल हो गया। एंड आई वाज सो शॉक्ड। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर स्कूल टेस्ट होता, जैसे NTA ने भी कहा था अपने ट्वीट में कि दिस इज़ नॉट योर रेगुलर स्कूल टेस्ट, तो आई थिंक अगर रेगुलर स्कूल टेस्ट होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आई थिंक इतने बड़े स्टेज पर अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो आई थिंक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, लाइक एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ ऑफ इंडिया। सो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोलने से अच्छा है कि कुछ बोलो। अगर गलत को देखकर शांत हो तो तुम उससे ज़्यादा गलत हो। एंड वही बात है ना कि इंडियन पेरेंट्स का क्या है कि भगत सिंह सबको चाहिए, बट अपने घर से नहीं चाहिए। लाइक दे वांट कि हाँ हमारा बच्चा बच्ची भगत सिंह बने, बट सेक्रीफाइस का है। तो वही है, आई थिंक हमें अब वो टाइम आ गया है, जैसे नेपाल के जेनजीज थे, जेनजीज भी नहीं, आई थिंक जो सही गलत को देखते हैं, उनको एटलीस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। एंड एज अ यूथ आई नो, एज अ 21-year-old गर्ल आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, सो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। अभी CJP वैसे तो मैं इसके लिए 50-50 हूँ।
इट्स नॉट लाइक 100% कि मैं एकदम CJP आई थिंक 50-50 इसलिए है बिकॉज अभी ये पहली चीज़ है। मुझे इससे पहले लगा था कि ट्रेंड है, 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, अब ख़त्म, अब एक बार में चीज़ें हटेंगी, लेकिन आई थिंक अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ हो रहा है तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। सरकार से यही सवाल है कि ये जो CUET के या नीट के जो पेपर लीक होते हैं ये क्यों होते हैं? पहले तो नहीं होते थे इतने, जब से BJP आई है साल में 3 साल में 3 बार हो चुके हैं। बच्चों का फ्यूचर तो डूब रहा है। जो सुसाइड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी उससे मानसिक मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं और कोचिंग की सबको फीसेस पता ही है कि कितनी होती है और बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को कोई पढ़ा पाता है। ये है जो गरीब जो लोन लेके या अपनी ज़मीन खेती रख के पैसे लेके उन्हें पढ़ाते हैं, वो एक बार तो समझौता करते हैं अपने माँ बाप को, फिर दोबारा से वो उस चीज़ में नहीं देखना चाहते हैं कि कर्जे में डूब जाएं हमारे पीछे। तो इस वजह से ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं, मेरी उससे तो ये गलत ही है कि आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को भी दुख होता है, कर्जे में भी डूबे होते हैं, दो दुख हो जाते हैं, उनको उभरने के लिए थोड़ा वो नहीं हो पाता। तो इस सरकार से यही है कि जो लीक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? या तो लापरवाही है, ये नोटों की गड्डियाँ अपने अकाउंटों में डाल रहे हैं, इस वजह से ये सरकार बिल्कुल नील है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जीरो है। अब आज की यूथ है वो देखना चाहती है, बदलना चाहती है, 14-15 साल से इसको देखती आ रही है, तो अब यूथ नहीं चाहता है कि BJP आए। हाँ, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हाँ, क्योंकि वो एक असक्षम है, शिक्षा मंत्री के पद पे असक्षम है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले ही दे देना चाहिए था जब लीक हुआ था पेपर। कई बार लीक हो चुका है, ऐसा लगता है कि दिख रही है कि चीज़ें अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम उस गद्दी को छोड़ दें, उस पद को। हाँ, उस पद को छोड़ दें, क्योंकि अगर कल का आप इंडियन एक्सप्रेस का अगर मेरे पास कटिंग भी है, आप देखेंगे उसमें पूरा लिस्ट है, आपको दिखाते हैं। ओके, आपको दिखाते हैं। फिर इसी साल नीट का जब एग्ज़ाम हुआ, ये देखिए आपको पूरा दिखाते हैं, ये कल इंडियन एक्सप्रेस का कटिंग है, एग्ज़ाम पेपर लीक का। ओके, पूरा है। ओके, आप देखिए। फिर उसके बाद MP का आपको दिखाते हैं, सुसाइड नोट पे आकांक्षा चतुर्वेदी वो क्या कहती है अपनी माँ को? सॉरी मॉम एंड डैड। ये देखिए सॉरी मॉम एंड डैड। एक बेटी अपना बच्चा को अच्छी न्यूज़ देती है कि ये सुसाइड नोट पे ये लिखे कि सॉरी मॉम एंड डैड। मतलब कोई माता पिता अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखता है कि ये भविष्य देखता है कि सुसाइड कर लेगी मेरी बेटी? उनके पापा मेहनत से पढ़ा रहे थे, मेहनत से पढ़ाने के बाद पेपर लीक होता है। बच्चों के बीच में आपस में प्रतियोगिता होनी चाहिए। अगर मेरा ओपोजिशन कोई है तो स्टूडेंट ही होना चाहिए। मेरी सरकार से क्यों कंपटीशन है? मैं कट ऑफ के लिए लड़ूंगा, मैं अपने दोस्त के साथ कंपटीशन करूंगा कि अब मेरा कट ऑफ कम क्यों है। नंबर्स के लिए मैं नंबर्स के लिए लड़ूंगा कि मेरा ज़्यादा नंबर आना चाहिए। मैं सरकार से लड़ने के लिए आया हूँ। जैसे मैं वर्तमान समय में प्रिपरेशन के दौर पे हूँ, लेकिन आज युवाओं की यहाँ भीड़ जमा हुई है, तो मेरा एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस भीड़ में आऊँ और सरकार पे दबाव बनाऊँ ताकि वो अपना इस्तीफा दे दे। तो मेरी मांग है, युवाओं की तरफ से भी मांग है कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हुए हैं जो अपने कार्य को अच्छे से नहीं करने की वजह से इस्तीफा दे चुके हैं। से दिया है? हाँ, खुद से दिए हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि दे देना चाहिए। मैं यहाँ पे मेरे बच्चों के लिए आई हूँ। शी इज़ इन 9th standard. The kind of experiment that these guys are doing with a 9th standard kid is not good. And what are the example they are going to set? The NEET exams, 90 papers have leaked. So I have come here to stand for my child, for everyone, for all the children, for all the parents who could not be here. I am here standing for them, for all the kids, that we need justice. Our kids are not guinea pigs. Our kids are not an experiment lab. That's it. आप क्या कहेंगी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर? क्या कहेंगी? सॉरी, could you repeat the question please? कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मतलब क्या कहेंगी? मैं तो कहना चाहूँगी दैट कॉकरोच जनता पार्टी फिर एक्चुअली कम्स टू इनटू पावर एंड एक्चुअली वांट्स टू डू समथिंग दैट्स एक्चुअली चेंजेस इंडिया. आई वुड बी लविंग टू give them support when I turn 18 because I'm sorry to say but
the new government, sorry, not the new government, but the current government is doing absolute bad, is doing absolute crap with the education system. So I would actually like to say that please change and make free and fair elections. We get in civics and political science we get taught that elections mean that everybody gets a free and fair chance. No, everybody is not getting a free and fair chance. The education system is rigged. The election system is rigged. Everything is rigged. I would actually like to say that either change the government or change yourself. गवर्नमेंट चेंज करने से चीज़ें ठीक होंगी? Sorry? गवर्नमेंट चेंज करने से चीज़ें ठीक होंगी? I am sure yes, because then we will be electing educated people like Sonam Wangchuk, who will, the future. वो लोग foresee करते हैं कि what is the next thing that is India needs. ऐसे नहीं कि हाँ मेरी पॉकेट भर गई बाकी सब देख लो अपना अपना, ऐसा नहीं होगा. तो educated लोग होंगे तो definitely India will again become what it was. देखिए यहाँ पर हमने कई पेरेंट्स से बात की, कई लोगों से हमने बात की है, कई स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बात की है और सबसे बात करने के बाद एक ही चीज़ सामने आ रही है. सबकी मांग ये है कि या तो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है अपने काम करने के तरीक़ों को बदल दे या फिर सरकार ही बदल जाए. लोगों की मांग है अगर सरकार बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है तब तो ठीक है, एजुकेशन के लिए काम कर रही है तब भी ठीक है. लेकिन अगर वो काम नहीं कर पा रही लोगों के लिए, सिर्फ अपनी जेबें भर रही है, तो यहाँ पर सरकार को खुद से ईमानदारी से जो अपनी गद्दी है उसको छोड़ देना चाहिए.